देखो द एक्सपेंशन ऑफ s की पावर n इन टर्म ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल s की पावर n का हर्माइट पॉलिनोमियल के फॉर्म में उसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंशन। ठीक है, तो इसको जानने के लिए कुछ है इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। ठीक है, इसको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं, यानी एक्सपेंड करना चाहते हैं s की पावर n को हर्माइट पॉलिनोमियल के फॉर्म में। तो इसके लिए कुछ महत्वपूर्ण रिजल्ट देखो, फिर इसको प्रूव करते हैं। तो रिजल्ट क्या है? इम्पॉर्टेंट नोट ये है, मैनिपुलेशन सीरीज बेस्ड लेमा। नंबर फर्स्ट ये है सिग्मा n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सिग्मा k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये है। और यहाँ पे a और k कामा n है, तो इसको लिख सकते हैं सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से n। यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी ना है, तो k इज इक्वल टू 0 से जब n लिखोगे तो क्या लिखोगे? यहाँ पे a लिखोगे और k के स्थान पे k यथावत रहेगा, और यहाँ पे n के स्थान पे क्या लिख दोगे? n माइनस k। क्या लिख दोगे? n माइनस k। क्या बोला? n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, a k कामा n है। ठीक है, तो यहाँ इन्फिनिटी के स्थान पे जब n कर दोगे तो इस n के स्थान पे क्या रखना पड़ेगा? n माइनस k। दूसरा नोट देखो, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से n, k इज इक्वल टू 0 से n। और यहाँ मान लो b है, k कामा n है। ठीक है, अब ये n जहाँ है, n वाले को अब इन्फिनिटी करना चाहते हो, n वाले को इन्फिनिटी। यहाँ तो क्या करते? इन्फिनिटी वाले को n बनाए, तो क्या किए? यहाँ जहाँ n था उसके स्थान पे n माइनस फर्स्ट कंपोनेंट लिख दिए, n माइनस फर्स्ट कंपोनेंट लिख दिए। अब देखो यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, k इज इक्वल टू 0 से n है, तो इस n को इन्फिनिटी में बदलना चाहते हो। तो जब n को इन्फिनिटी में बदलना चाहते हो तो क्या लिख दोगे? सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तो रहबे करेगा। अब इसको हम क्या k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी करना चाहते हैं, k इज इक्वल टू 0 से n है ना, तो करना क्या चाहते हैं? इन्फिनिटी। ऐसी कंडीशन में क्या लिखोगे? b यहाँ पे k के स्थान पे तो k रहेगा, लेकिन n के स्थान पे n माइनस k नहीं होगा, n प्लस k होगा। क्या होगा? n प्लस k होगा। ठीक है, वैसे भी पता है कि जैसे n माइनस k है, तो ये n वाले को यदि आप n को इन्फिनिटी करोगे तो क्या होगा? n माइनस k प्लस k, n प्लस k। इसका मतलब क्या? n माइनस k प्लस k कर दोगे तो ही ना आ जाएगा फिर है। यहाँ पे k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी है, k इज इक्वल टू 0 से n है। अब n वाले को हम क्या करना चाहते हैं? इन्फिनिटी। तो क्या होगा? इसको क्या करें ताकि ये आ जाए n? हाँ, k जोड़ेंगे ना, तो इसका मतलब नियम बन गया क्या? n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, k इज इक्वल टू 0 से n, b k कामा n है, तो n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। ये n वाले को इन्फिनिटी में बदलना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? सेकंड कंपोनेंट के स्थान पे सेकंड कंपोनेंट प्लस फर्स्ट कंपोनेंट। ठीक है ना। तीसरा देखो, ठीक है, तीसरा रिजल्ट ये है, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और सिग्मा k इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये है। और a k कामा n है,
ठीक है। तो इसको लिखते हैं सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से n नहीं करना चाहते, n/2 करना चाहते हैं। यदि k इज इक्वल टू 0 से n नहीं, क्या करना चाहते हैं, n/2। जब n/2 करना चाहते हो तब क्या लिखोगे, यहाँ a तो रहेगा, k भी रहेगा और n -2k लिखना पड़ेगा, n-2k, n-2k, ठीक है। और चौथा रिजल्ट ये है n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ठीक है। और यहाँ पे सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से n/2 है। और यहाँ पे क्या लिखोगे, b k कामा n, k कामा n, सुनो b क्या है, अब यहाँ पे n/2 को फिर से क्या करना है, इन्फिनिटी में बदलना है। इसमें बदलना है इन्फिनिटी में। n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, k इज इक्वल टू 0 से n/2 है, मान लो ये वाला है, तो ये वाला से ये वाला लिखना है, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे क्या लिखोगे, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी तो है ही, और इसको लिखोगे सिग्मा k इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। ऐसी कंडीशन में ये b तो रहेगा ही, और यहाँ पे क्या रहेगा, k यथावत रहेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे इसके स्थान पे क्या लिख दोगे, n+2k, n+2k, ठीक है, n+2k, ठीक है। हुआ क्या, क्या किया गया, जो दूसरा कंपोनेंट था वही था रखा गया, और फिर फर्स्ट कंपोनेंट में 2 का गुणा करके जोड़ दिया गया, फर्स्ट कंपोनेंट में 2 का गुणा करके जोड़ दिया गया। यदि मान लो ये है, और ये वाले को n/2 को इन्फिनिटी करना है, तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाले में 2 का गुणा करके इसके साथ जोड़ देंगे, तो फर्स्ट वाले में 2 का गुणा होगा तो 2k होगा, और इसके साथ जब जोड़ेंगे तो n नहीं बन जाएगा, तो ये वाला रिजल्ट ये आ जाएगा, ठीक है। तो रूल बना दिए एक तरह से, ठीक है, कि जब यहाँ पे n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी है, k इज इक्वल टू 0 से n/2, b kn है, तो यहाँ पे n/2 को इन्फिनिटी करेंगे तो क्या होगा, फर्स्ट कंपोनेंट में 2 का गुणा करके सेकंड कंपोनेंट के साथ जोड़ देंगे, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब इसके स्थान पे ये लिखें, चाहे इसके स्थान पे ये लिखें, चाहे इसके स्थान पे ये लिखें, चाहे इसके स्थान पे ये लिखें, तो क्या लिखा करेंगे, रीजन बाई मैनिपुलेशन सीरीज लेमा, बाई मैनिपुलेशन सीरीज लेमा लिखा करेंगे रीजन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये इसको प्रूव करते हैं, द एक्सपेंशन ऑफ s की पावर n इन टर्म ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल, यानी s की पावर n को एक्सपेंड करो किसके फॉर्म में, हर्माइट पॉलिनोमियल के फॉर्म में। s की पावर n को एक्सपेंड करो किसके फॉर्म में, हर्माइट पॉलिनोमियल के फॉर्म में। तो देखते हैं, अब इसको प्रूव करते हैं। तो कैसे प्रूव करोगे, प्रूफ देखते हैं इसका। वी नो दैट बाई जनरेटिंग फंक्शन ऑफ हर्माइट पॉलिनोमियल क्या होता है बताओ, e की पावर 2xt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी hn t की पावर n अपान n का फैक्टोरियल। इतना जानते हो। इसी को एक फार्मूला जानते हो, e की पावर m माइनस n, तो क्या लिख सकते हो, e की पावर m अपान e की पावर n। तो इम्प्लाइज ये क्या होगा, e की पावर 2xt अपान e की पावर t स्क्वायर लिख सकते हैं इसी को। अब क्या लिखेंगे, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी hn x t की पावर n अपान n का फैक्टोरियल, ठीक है। आप क्या जानते हो, आप ये जानते हो e की पावर यदि x है तो क्या लिखते हैं 1 प्लस s की पावर 1 अपान 1 का फैक्टोरियल, s की पावर 2 अपान 2 का फैक्टोरियल डैश डैश।
इसी को लिख सकते हैं e की पावर s है तो s की पावर 0/0 का फैक्टोरियल, s की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, s की पावर 2/2 का फैक्टोरियल, डैश डैश। तो इसी को क्या लिख सकते हैं, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी s की पावर n/n का फैक्टोरियल, ऐसे लिखा जा सकता है। इसको ऐसा लिखा जा सकता है। देखो यहाँ पे अब है e की पावर s है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। इसका मतलब n का मान 0 से रखना, स्टार्ट करेंगे कहाँ तक रखते जाएंगे, इन्फिनिटी तक। तो s की पावर 0 तो 1 ये वाला आ जाएगा, अपान 0 का फैक्टोरियल, s की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, प्लस लगाते जाएंगे, सिग्मा हटाएंगे तो। ठीक है, आप देखो तो इसको हम क्या करेंगे, पहले e की पावर t स्क्वायर को इधर ले जाते हैं, तो e की पावर 2st और t स्क्वायर को इधर ले आते हैं, तो क्या होगा e की पावर t स्क्वायर और सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और क्या लिख देंगे इसको hn x t की पावर n/n का फैक्टोरियल। ऐसा लिख सकते हैं इसको। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, 2xt की पावर 0/0 का फैक्टोरियल, 2xt की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, 2xt की पावर 3/3 का फैक्टोरियल, डैश डैश, ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे टी स्क्वायर यहाँ है तो टी स्क्वायर e की पावर टी स्क्वायर की पावर 0/0 का फैक्टोरियल, टी स्क्वायर की पावर 1/1 का फैक्टोरियल, टी स्क्वायर की पावर 2/2 का फैक्टोरियल, डैश डैश, ऐसे लिख सकते हैं इसको। और ये क्या होगा, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी hn x t की पावर n/n का फैक्टोरियल। ठीक है, अब इसको क्या लिखते हैं, सिग्मा के फॉर्म में लिखे देते हैं। सिग्मा के फॉर्म में लिखें तो सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और 2xt की पावर n/n का फैक्टोरियल। और इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी टी स्क्वायर की पावर m/m का फैक्टोरियल। ठीक है, और इसको क्या लिख सकते हैं, n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, ये क्या होगा hn x t की पावर n/n का फैक्टोरियल, लिख सकते हैं। अब देखो क्या करेंगे, आगे वाला स्टेप ये है, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, और इसको लिख सकते हैं 2x की पावर n/n का फैक्टोरियल t की पावर n। 2s की पावर n कर दिया, t की पावर n अलग अलग। ठीक है, अब इसको क्या लिख देते हैं, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, या फिर सिग्मा m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। ठीक है, अब क्या आया बचा है, hn, क्या लिख दिए इसको सिग्मा के फॉर्म में, हाँ ये होगा hn x और t की पावर n और t की पावर क्या 2m अपान n का फैक्टोरियल m का फैक्टोरियल, ऐसे। ठीक है ना, अब बेस सेम होने पर पावर जुड़ जाती है, तो इम्प्लाइज क्या लिख दोगे, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 2s की पावर n t की पावर n अपान n का फैक्टोरियल, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी। अब इसको क्या लिख सकते हैं, सिग्मा m इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी hn x है, और ये क्या होगा t की पावर n प्लस 2m अपान n का फैक्टोरियल m का फैक्टोरियल। ठीक है ना, इतना लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, देखो अगले स्टेप में
तो इम्प्लाइज सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, इसको लिखेंगे 2s की पावर n और t की पावर n अपान n का फैक्टोरियल। इसको लिखते हैं n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी और इसको लिखते हैं m इज इक्वल टू 0 से n/2। m इज इक्वल टू 0 से n/2, तो n के स्थान पे क्या करेंगे, n माइनस 2m, क्या लिखेंगे n माइनस 2m x, और t की पावर जहाँ n है n क्या लिखेंगे n के स्थान पे n माइनस 2m और प्लस 2m तो पहले से है, ठीक है। जहाँ n है वहाँ क्या लिखेंगे n माइनस 2m का फैक्टोरियल, m का फैक्टोरियल रहेगा ही। रीजन क्या लिखेंगे, बाई मैनिपुलेशन सीरीज लेमा, बाई मैनिपुलेशन सीरीज लेमा, ठीक है, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ये इससे काट देंगे, ठीक है। तो क्या बचा, सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी 2x की पावर n t की पावर n अपान n का फैक्टोरियल। अब देखो सिग्मा n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी सिग्मा m इज इक्वल टू 0 से n/2 h n माइनस 2m x, और ये होगा t की पावर n केवल अपान n माइनस 2m का फैक्टोरियल, m का फैक्टोरियल। अब देखो n इज इक्वल टू 0 से इन्फिनिटी, दोनों साइड में इसको छोड़ देते हैं, तो क्या बचा यहाँ पे इम्प्लाइज 2 की पावर n s की पावर n t की पावर n अपान n का फैक्टोरियल। ये क्या होगा, m इज इक्वल टू 0 से n/2 h n माइनस 2m x, ये अपान n माइनस 2m का फैक्टोरियल, m का फैक्टोरियल t की पावर n, t की पावर n। अब दोनों पक्षों से t की पावर n के कोफिशिएंट को कंपेयर करो, दोनों पक्षों से t की पावर n के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं, दोनों पक्षों से t की पावर n के कोफिशिएंट को कंपेयर करते हैं। तो बाई कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ t की पावर n ऑन बोथ साइड, तो दोनों पक्षों से t की पावर n के कोफिशिएंट को जब कंपेयर करेंगे, इधर क्या है 2 की पावर n s की पावर n अपान n का फैक्टोरियल, और इधर क्या है सिग्मा m इज इक्वल टू 0 से n/2 h n माइनस 2m x अपान n माइनस 2m का फैक्टोरियल, m का फैक्टोरियल, ये होगा t की पावर n का तो कोफिशिएंट है, ये t की पावर n का कोफिशिएंट। अब देखो यहाँ पे s की पावर n का मान निकालना है, तो 2 की पावर n का फैक्टोरियल, इसको उधर ले जाओ तो उल्टा हो जाएगा, 2 की पावर n अपान n का फैक्टोरियल को उधर ले आओगे तो n का फैक्टोरियल बट 2 की पावर n, तो इम्प्लाइज क्या होगा s की पावर n इज इक्वल टू सिग्मा m इज इक्वल टू 0 से n/2 h n माइनस 2m ये x अपान n माइनस 2m का फैक्टोरियल, m का फैक्टोरियल ये इधर आएगा तो क्या होगा n का फैक्टोरियल बटे 2 की पावर n, 2 की पावर n, ठीक है। इस प्रकार क्या मिल गया, s की पावर n इज इक्वल टू m इज इक्वल टू 0 से n/2 h n माइनस m 2m x अपान, तो n माइनस 2m का फैक्टोरियल, m का फैक्टोरियल, ये n का फैक्टोरियल अलग से लिख लिए, और नीचे क्या हो गया 2 की पावर n, तो ये होगा s की पावर n का हार्मोनिक पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सपैंड, ठीक है ना। ये s की पावर n का हार्मोनिक
पॉलिनोमियल के फॉर्म में एक्सपेंड करना था। इस प्रकार से इसका एक्सपेंड होगा। ठीक है, लिख लें। 3 नंबर में आप है, आसान भी है।